Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to start our new chapter for class 8, that is practical geometry. It is very important chapter because it is an practical chapter. यहाँ पे आप बहुत सारी constructions और different figures को सीखेंगे बनाना, ठीक है? तो in class 7th in practical geometry we learned how to draw triangles when two sides, three sides are given, two sides and one angle is given. So there are so many conditions. Similarly today we are going to learn how to construct a quadrilateral. ओके बिकॉज अभी हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो अब हम उनको प्रैक्टिकली वे में डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट कंडीशंस में किस तरीके से अपने क्वाड्रिलेटरल्स को फॉर्म कर सकते हैं वो सीखेंगे. बट आई कैन स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्लास 6 ताकि जल्दी से कुछ रिकॉल कर लें कि हाउ टू वी डिफाइन लाइन, रे, एंगल and then triangle and then come to the quadrilateral. So today we will start our exercise 4.1. It is the topic name is when four sides and one diagonal of a quadrilateral is given, then how we can construct a quadrilateral. Okay, तो बहुत ही easy होने वाला है. बस थोड़े से बेसिक्स को पहले एक बार क्लियर आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपकी जो शार्प मेमोरी के अंदर चीज़ें रह गई हैं उनको हम कम आउट कर पाएँ. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. तो फर्स्ट आई कैन स्टार्ट फ्रॉम अ फिगर. ओके, तो सबसे फर्स्ट फिगर जो हमने सीखा था प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में वो क्या होता है बेटा? फर्स्ट वन इज पॉइंट. इससे इजी तो हम कुछ और ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट? तो सबसे इजीएस्ट ड्रॉइंग क्या है हमारे लिए? क्या है? पॉइंट. तो फर्स्ट थिंग होती है पॉइंट. ये सबको ड्रॉ करना आता है. व्हेन वी कैन टेक infinite number of points in a same direction, then we will get a line. This is line. Okay, the line has no end. Means it can be moved in this direction as well as it move in this direction. But in ray, a ray has a terminating point. Okay, this is a starting point and one moving point. तो यहाँ पे आप मोशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये मूव करेगा इन वन डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा आपका रे. तो इनका सबका डेफिनेशन हमें पता है. एंड व्हेन वी हैव टू टर्मिनेटिंग पॉइंट्स like this and this, so this is line segment. ये सब हमें पता है ना? तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं. पॉइंट पता है क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो लाइन बनेगी. अगर दोनों साइड्स मूव कर रही है तो क्या हो जाएगा? लाइन. एक साइड मूव कर रही है, एक साइड स्टॉप है तो रे. अगर दोनों साइड स्टॉप है तो राइट, लाइन सेगमेंट. ओके, एंड व्हेन वी कैन टेक टू डिफरेंट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, इट विल make an angle. तो this is an angle, right? एंगल भी हमें पता है. तो ये सारी चीज़ें हमें अभी तक पता थी जो हमने क्लास 6th एंड 7th में सीखी एंड 8th में हमने इनका यूज भी किया. नाउ कम टू क्लास 7. इन क्लास 7th हमने क्या सीखा था? हाउ वी कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स लाइक दिस. दिस इज एन रे. वी कैन ओपन अ कंपास एंड मेक एन आर्क एंड टेक अ पॉइंट हियर. एक आर्क यहाँ पे लगाते थे, एक आर्क यहाँ पे लगाते थे, तो ये बनता था हमारा एंगल 60. ये एंगल बनता था हमारा 120, राइट? एंड दिस इज एंगल 180, कंप्लीट एंगल. एंड इफ वी वांट टू बाइसेक्ट इट, हम यहाँ से एक मार्क ऐसे लगाते थे और यहाँ से एक आर्क ऐसे लगाते थे और वी कैन ज्वाइन दिस. दिस इज द एंगल 30 डिग्री. और अगर हम इन दोनों का बाइसेक्ट करते थे तो हमें क्या मिलता था? 90 डिग्री, राइट? तो ये सारे एंगल्स हमने बनाने सीखे थे. ये मैं अभी आपको सब कुछ दोबारा से बताऊंगा. अभी मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ तो घबराने की जरूरत नहीं है. अभी हम इसको पेन एंड पेपर पे कंपास के यूज से भी करेंगे, ठीक है? तो नाउ कम टू द ट्राइंगल. ट्राइंगल कैसे फॉर्म करते थे? व्हेन थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन. ओके, तो अब हम ट्राइंगल को एक्सटेंड करेंगे बेटा किसमें? अपना क्वाड्रिलेटरल में. तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल, okay, PQRS, such that PQ is equals to 4 centimeter, QR is equals to 6 centimeter, RS is equals to 5 centimeter, and SP is equals to 5.5 centimeter say, and take it one diagonal, PR is equals to 7 centimeter. Okay, so according to the given condition, we have four sides and one diagonal is given. Four sides and one diagonal is given. So how we can construct it? First, you can draw a rough diagram.
तो उससे क्या हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो रफ डायग्राम कैसे बनाएंगे पहले वो देखते हैं। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं अपनी मर्जी से। दिस इज पी क्यू आर एस एंड पी क्यू इज 4, दिस इज रफ डायग्राम। क्यू आर 6, एस आर 5, दिस इज 5.5 एंड पी आर दिस वन, दिस इज 7। ओके, तो हमारे को कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है, ठीक है। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट यू कैन ड्रॉ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज पी आर। तो आप सबसे पहले क्या करिए, पी आर को ड्रॉ कर लीजिए। तो पी आर को हमने ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, वी कैन टेक अ 7 सेंटीमीटर पी आर। ओके, हमें क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल बनाना आता है ना, क्लास 7 में, क्लास 7 में सीखा था। तो हम पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, पी आर एस। ओके, तो पी आर इज 7 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन ओपन द कंपस अप टू 5.5। हमने 5.5 कंपस ओपन किया और एक आर्क लगाया पी से ऊपर की साइड। ओके, फिर हमने कंपस से 5 सेंटीमीटर ओपन किया और आर्क लगाया आर से 5 सेंटीमीटर, सिट लाइक दिस। तो ये दोनों आर्क्स ने यहां पे कट किया, ज्वाइन दिम। ओके, तो दिस साइड, this point is S. The intersecting point of these two arcs is S and this one is 5.5 and this one is 5. Okay. Similarly, we can draw Q. कितना, 4 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और P से आर्क लगाएंगे नीचे की साइड। This is 4. Similarly, R से Q पे 6. Like this. तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों X कटेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट Q. And this side is 4 and this side is 6. Okay, काफी easy है। तो now I can write the steps first. Okay, तो first step is draw a rough diagram of PQRS। ठीक है, आपने एक रफ डायग्राम बनाना है। सेकेंड, draw a line segment PR is equals to 7 सेंटीमीटर, दैट इज डायगोनल। आपको डायगोनल ड्रॉ करना है सबसे पहले। ओके, नाउ आई कैन राइट हियर द थर्ड पॉइंट। आपने डायगोनल ड्रॉ कर लिया। नाउ मेक एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P on the above of डायगोनल। डायगोनल के ऊपर की साइड हमने एक आर्क बनाया था, हमने ऊपर की साइड एक आर्क बना दिया, सिंपल। एंड फोर्थ, ड्रॉ एन अनदर आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट R which cuts the previous arc at point S। ओके, तो यहां पे हमारा कट किया था तो पॉइंट क्या हो गया, S। देन फिफ्थ वन, ज्वाइन S P एंड S R। ओके, तो यहां तक राइट करेंगे। नाउ सिक्स्थ टर्म, ड्रॉ अनदर आर्क, ड्रॉ आर्क of 4 सेंटीमीटर from point P below the diagonal and another arc which cuts another arc of length 6 centimeter which cuts the previous arc at point Q। ओके, देन सेवंथ पॉइंट आप लिख सकते हैं, ज्वाइन PQ एंड PR, सॉरी QR। तो एट्थ वन, PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इस स्टेप्स के हिसाब से आप बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, हमें एंगल्स ड्रॉ करने आते हैं, हमें इंटरसेक्ट करना आता है,
हमें आर्क्स ड्रॉ करनी आती है तो उन्हीं का हम यूज़ करेंगे जो हम क्लास 7 तक करते आए हैं। और अब यहाँ पे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन लिख के दिया, आप इसी कंस्ट्रक्शन कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल फॉर यू ऑन अ पेन एंड पेपर। ओके, तो आप उसको भी देखिए किस तरीके से हमें कंपास का यूज़ करना है, किस तरीके से हम स्केल का यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम आर्क्स फॉर्म करेंगे और किस तरीके से हम एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 मैं सोल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equals to 4.5 centimeter, BC is equals to 5.5 centimeter, CD is equals to 4 centimeter, AD is equals to 6 centimeter and AC is equals to 7 centimeter. This is the question number 1. So I can solve and draw the construct a quadrilateral ABCD of question number 1. Okay, so we required one scale and one compass with pencil. Okay, so first we can draw a rough diagram of this quadrilateral like this. Like this is A, B, C, D, and AC is this. Now AC is 7, AB is 4.5, BC is 5.5, CD is 4, AD is 6. Okay, तो first we can draw the longest side. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो longest side is 7 centimeter AC. So we can draw a 7 centimeter line by using scale and pencil and mark this as A and this one is C. Okay, and this is 7 centimeter. Then you can open, there are two triangles. Look at here, there are two triangles ADC and ABC. So first you can draw the one triangle ABC, okay, then the another triangle ADC by using AC as a base. So first we can draw AB equals to 4.5 centimeter. So open your compass 4.5 centimeter like this. This is 4.5. This is 4.5. Draw an arc from point A to like this. Okay, always hold the compass from here, not like this, always like this. Okay, it is easy to move. And the next line is BC is equals to 5.5. So open your compass 5.5 like this, and from point C you can cut this arc like this, and the intersection point of these two point lines is point B, and then join AB and join BC like this. So now this line AB is 4.5 and BC is 5.5, right? Now come to the next arc ADC. You can take open AD is equals to 6 centimeter. Now open your compass 6 centimeter like this and make an arc from A on the downside or below the diagonal AC. Now the next line is CD. This is 4 centimeter. Open your compass 4 centimeter like this and cut this arc, and the intersection point is D. So now join these two points. So now this point is D. So this line is 6 centimeter and this one is 5 point, this is 4 centimeter. So ABCD is your quadrilateral, required quadrilateral. So now you can see that how we can construct a quadrilateral ABCD. Okay, so it is the easiest way to draw a line or a quadrilateral. So now you are going to construct
question number 2 and 3 of exercise 4.1. It is your homework. Thank you.